सत्ता में आज शुरुआत ईरान और अमेरिका से जुड़ी दो खबरों के साथ करेंगे, जो खबरें जिन पर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। पहली खबर ईरान की राजधानी तेहरान से आई है, जहां लगातार महायुद्ध वाले धमाके हो रहे हैं। 24 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन सच्चाई यह है कि सीज फायर के बाद भी दोनों देशों की मिसाइलें आग बरसाने को बेताब हैं। दूसरी खबर अमेरिका से है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए जुबानी जंग छेड़ रखी है, लेकिन इस जंग में वो शिष्टाचार की सीमाएं लांघ गए हैं। पहले बात करेंगे ईरान और इजरायल के बीच के उस टकराव की जो किसी भी वक्त महायुद्ध में बदल सकता है। ईरान से जो संकेत मिल रहे हैं, उससे ये साफ लग रहा है कि 8 दिन में ट्रंप के सीज फायर की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। ट्रंप की ही तरह उनका सीज फायर भी यू टर्न ले चुका है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान से आ रही खबरें और तस्वीर ये साबित कर रही हैं कि ये युद्ध विराम बस एक अल्प विराम था और अब महायुद्ध की आग किसी भी वक्त भड़क सकती है, क्योंकि तेहरान में 3 दिन से हो रहे धमाकों ने युद्ध की चिंगारी को हवा दे दी है। पिछले 3 दिनों से सीज फायर के बावजूद ईरान में अलग अलग जगह पर धमाके हो रहे हैं। कभी ड्रोन अटैक की खबर आती है तो कभी मिसाइल अटैक की जानकारी सामने आती है। तेहरान के कई इलाकों में धुएं के गुबार नजर आ रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इजरायल की तरफ से मिसाइल हमले हुए हैं। ईरानी सेना के 3 बेस पर धमाकों की आवाज सुनी गई। 30 जून को ईरान की एक मिलिट्री साइट को निशाना बनाकर बड़ा हमला किया गया। इसके बाद 1 जून को IRGC के सैन्य कमांडरों को निशाना बनाने की कोशिश हुई और IRGC की बैठक के दौरान हमला किया गया। आज सुबह भी तेहरान में लोगों की नींद मिसाइल के धमाकों से खुली। निशाने पर ईरान के 3 मिलिट्री बेस थे। IRGC हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। इजरायल के हमलों के बाद तेहरान से आई धूल और धुएं के गुबार वाली ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं। इजरायल इन हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईरान की सरकार अब तक खामोश है। ना कोई बयान, ना कोई चेतावनी। लेकिन सवाल यह है कि इस चुप्पी के पीछे खामेनेई की प्लानिंग क्या है। वैसे इजरायल ने इस बार जो रणनीति बनाई है, वो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहने देगी, क्योंकि वो साफ कह चुके हैं ईरान किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं। तो क्या खामेनेई अभी अपनी ताकत जुटा रहे हैं और किसी भी वक्त ट्रंप के इस टेम्पररी सीज फायर को तोड़ते हुए अपने कमांडर्स को प्लीज फायर वाला आदेश दे सकते हैं? खामेनेई के सैन्य सलाहकार ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। मेजर जनरल याहिया रहीम सफावी ने कहा है कि नेतन्याहू की सत्ता का अंत करीब है और ईरान इजरायल के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमले करेगा। तो क्या 8 दिन के इस सीज फायर का फायदा उठाकर ईरान ने कोई बड़ी तैयारी कर ली है? इसके संकेत भी ईरान की चुप्पी में ही छिपे हुए हैं। एक तरफ जहां इजरायल के पीएम नेतन्याहू अगले हफ्ते ट्रंप से मिलने अमेरिका जा रहे हैं, जहां वो ईरान के खिलाफ अगले एक्शन पर चर्चा करेंगे। इस बीच चर्चा ये है कि ईरान चीन की मदद से अपनी वायु सेना को मजबूत करने में लगा है। इजरायल को जहां अमेरिका से हथियारों की सप्लाई हो रही है, वहीं ईरान के मीडिया का दावा है कि चीन के सबसे घातक माने जाने वाले J-10 फाइटर जेट तेहरान की जमीन पर उतर चुके हैं। दावा यह भी है कि ईरान को चीन से कुल 40 लड़ाकू विमानों का एक पूरा बेड़ा मिल चुका है। इसके अलावा ईरान की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि इस बार इजरायल के हमले के जवाब में 1000 मिसाइलों से हमला किया जाएगा। याद कीजिए, 12 दिन तक चली पिछली जंग में ईरान ने मिसाइलों से तो ताकत दिखाई थी, लेकिन उसकी एयरफोर्स आसमान में कहीं नहीं दिखी। वहीं दूसरी ओर इजरायल की पूरी आक्रामक रणनीति की रीढ़ उसकी वायुसेना थी, जिसने सटीक बमबारी और लोकेशन टारगेटिंग से ईरान को गहरी चोट दी। लेकिन अब हालात बदल सकते हैं, क्योंकि चीन के ये 40 J-10 फाइटर जेट इजरायल की एयरफोर्स को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। यानी आने वाले दिनों में अगर ईरान और इजरायल के बीच जंग दोबारा छिड़ी, तो ये टकराव पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और निर्णायक हो सकता है। ईरान की इस तैयारी के साथ एक दूसरी तैयारी के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। वो तैयारी परमाणु हथियार बनाने की है। चाहे इजरायल के मिसाइल हमले हो, मोसाद का ऑपरेशन हो या ट्रंप की धमकी, ये सब मिलकर भी ईरान को उसके परमाणु मिशन से हटा नहीं पाए हैं। इजरायल के साथ जंग शुरू होने से पहले ही ईरान जिस तेजी से परमाणु बम बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, अब उस रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया गया है। इसका अंदाजा आप ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बयान से लगा सकते हैं, जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका से बातचीत बंद है, लेकिन हमारा परमाणु कार्यक्रम नहीं।
इस सब के बीच ट्रंप के उस दावे पर सवाल उठने लगे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु ठिकाने अब तबाह हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि जिस फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का दावा था, वहां फिर से काम शुरू हो चुका है। प्लांट की तेजी से मरम्मत की जा रही है। मुख्य टनल को चालू कर लिया गया है, जिससे वैज्ञानिकों के अंदर जाने का रास्ता साफ हो चुका है। साफ दिखा है कि फोर्डो प्लांट में नई सड़क तैयार की जा रही है। इस सड़क से वाहन सीधे टनल तक पहुंच रहे हैं। फोर्डो की मरम्मत में कई बुलडोजर और कंस्ट्रक्शन ट्रक अभी भी लगे हुए हैं। इस तैयारी से साफ है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को रोकने पर कोई विचार नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप ने एक बार फिर फोर्डो की तबाही के लिए खुद अपनी पीठ थपथपाई है। खामेनेई के लिए अपने परमाणु मिशन के बीच सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है मोसाद का ऑपरेशन। खामेनेई पहले ही अपने टॉप मिलिट्री कमांडर्स को खो चुके हैं और अब एक और बड़ा नाम मोसाद के निशाने पर आ गया है। ये नाम खातम अल अंबिया के नए कमांडर का है। खातम अल अंबिया IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोप की एक अहम इंजीनियरिंग ब्रांच है। इसमें लगभग 25,000 इंजीनियर और कर्मचारियों की टीम काम करती है। ईरान के लिए ये चिंता की बात है क्योंकि उसने सुरक्षा कारणों से अपने नए कमांडर की पहचान छिपा कर रखी हुई है। लेकिन मोसाद ये दावा कर रहा है कि अब वो नए कमांडर को पहचान चुके हैं। हालांकि ईरान का भी दावा है कि मोसाद के 50 एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। मोसाद के एजेंट्स की गिरफ्तारी के साथ उसके ठिकानों को भी तबाह किया जा रहा है। यानी इजराइल पर बड़े हमले से पहले ईरान मोसाद के नेटवर्क को अपनी जमीन से खत्म करना चाहता है।